तो दोस्तों स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी फ़िलहाल ठीक हूँ। और देख सकते हैं 9:04 हो रहा है और लमसम निफ्टी 50 लमसम 18 पॉइंट से फ़िलहाल माइनस में खुल रहा है। और अब बात करते हैं प्री ऑर्डर का। तो मैंने कुछ प्री ऑर्डर लगाए हुए हैं, आप देख सकते हैं फ़िलहाल कुछ लिस्टेड हैं। तो फिर 361 है, CSB बैंक है, फिर JS है, फिर BLS है, BLE है। BLE का मैंने एक लिया हुआ है, फिर से मैं थोड़ा सा और ऐड ऑन करना चाहता हूँ क्योंकि उसको कल लमसम 2000 करोड़ का 200 आई थिंक 200 करोड़ का 200 करोड़ का कुछ ऑर्डर्स मिले हैं। और फिर कोचिंग शिपिंग यार्ड में मैंने एक फिर से कल अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, तो फिर मैंने नया एक बना लिया। फिर एविटल में मैंने फिर से बाय करने का सोच रहा हूँ कि अगर वो आज 3 से 4% भी दे देगा तो मैं लेके निकल जाऊँगा। फिर LTF भी है। तो ये मेरे प्री ऑर्डर्स हैं, देखते हैं कितना एग्जीक्यूट होता है। और बात करते हैं कल के प्रॉफिट की। तो आई होप आप लोगों का भी कल अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। तो बात कर आइए चलते हैं PNL में। तो PNL में अगर हम जाते हैं तो अगर देखेंगे तो कल का जो दिनांक था वो था लमसम 5 तारीख पर मैंने क्लिक किया तो सिर्फ मैं 5 ही तारीख का ही देखूँगा और मंथ के एंड में मैं बताऊँगा टोटल कि मेरा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो देखेंगे जो मुझे कल प्रॉफिट हुआ है 4,661 रुपये का मुझे प्रॉफिट हुआ। और मुझे जो मिले हैं टैक्स वगैरह काट के 4,240 रुपये का। लेकिन थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा मैंने धन में भी मैंने कुछ स्विंग ट्रेड किया है कोचिंग आई थिंक कोचिंग शिपिंग यार्ड में। तो आइए देखते हैं उसमें भी मुझे टोटल कितना प्रॉफिट हुआ है। तो मैं चलता हूँ धन में। और धन में अगर देखा जाए तो धन में मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो लमसम अगर मैं किस में जाऊँ ट्रेडिंग डायरी में, तो अगर मैं ट्रेडिंग डायरी में जाता हूँ तो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है 5 जून। तो इसमें भी मुझे 1500 का उधर हुआ है, यानी टोटल लमसम इधर जो हुआ है 4,240 रुपये का। और इधर जो हुआ है 1514 रुपये का। जो टोटल मुझे प्रॉफिट हुआ है 1500 मान के चलिए। और उधर आई थिंक कितना था 4200 रुपये। तो 4200 रुपये जो टोटल जो हुआ है मुझे जो प्रॉफिट 5,700 रुपये हुए हैं मुझे कल प्रॉफिट आई थिंक। तो जो भी है रियल है, कुछ इसमें फेक नहीं है। देख सकते हैं मैंने किन में प्रॉफिट बुक किया हुआ है। तो RBNL है, रेटल है, और उसके बाद रेटल में थोड़ा सा एक पोजीशन और बना लूँ। आई थिंक अब नहीं बन पाएगा ना। तो देखते हैं कल काफ़ी अच्छा है। ये भी भागा कोचिंग शिपयार्ड बहुत शानदार रिटर्न दिया हुआ है। गार्डन रिसर्च में भी बहुत शानदार बना हुआ है। तो देखते हैं ऑर्डर कितना एग्जीक्यूट होता है। ये चलते हैं लमसम जीरो धन में जो मैंने ऑर्डर्स लगाए हुए थे। तो सब कुछ हो गया, शायद एक रह चुका है ना, शायद एक रह गया है। पोजीशन में अगर जाते हैं तो आप देख सकते हैं सब कुछ लग चुका है। सारे ऑर्डर्स मुझे मिल चुके हैं। और जेस जो है थोड़ा सा प्लस में खुल रहा है और बाकी कुछ माइनस में है, कुछ शायद इक्वल में ही खुलना है। आई थिंक ये ऑर्डर मुझे नहीं मिला है। लग रहा है मेरे पास पैसे ख़त्म हो गए, लेकिन पैसे तो हैं 30,000, फिर क्यों नहीं मिला। चलिए कोई दिक्कत नहीं। और बात करते हैं कल कौन सा स्टॉक कितना रिटर्न दिया है। तो आइए भी देखते हैं। दोस्तों थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको देखने में अच्छा लगेगा। और जो भी मैं दिखाता हूँ रियल एंजल वन में आप देख सकते हैं लमसम 3.3 का प्रॉफिट दे रहा है 416 रुपये का। और आज माइनस में ही ओपन। और रेबेल में मुझे लमसम 366 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और कैम्प्स में मुझे 440 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और CDSL में मुझे लमसम आज 1% का प्रॉफिट हो रहा है 595 रुपये का। आई होप मैं शायद आज बुक कर लूँ। और डैम कैपिटल मुझे 175 रुपये का हुआ है। कल ही मैंने बाई किया था और मैंने सुना था कि डैम कैपिटल में लमसम काफ़ी अच्छा पोजीशन बन सकता है। फिर GESIB में लमसम 303 रुपये का मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और ग्रेविटा फ़िलहाल अभी भी माइनस में ही है और गुडलक भी माइनस में ही है। और बीच बीच में स्टॉक्स भी हैं, मैं बताता चलूँ। फिर मतलब बीच बीच में ETFs भी हैं, तो ETFs को हम दूर करेंगे। हिंद कॉपर में आप देख सकते हैं 191 रुपये का फ़िलहाल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और फिर उसके बाद ये फोर्स का है सेक्टर, इसमें 363 रुपये का मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। इरकॉन फ़िलहाल 425 रुपये का माइनस देखने को मिल रहा है। कुछ दिन पहले काफ़ी अच्छी तेज़ी आई थी तो मैंने भी प्रॉफिट बुक किया था। और जसविन मतलब 106 रुपये की प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और LTF में मुझे 66 रुपये का फ़िलहाल। और MCX में मुझे लमसम
₹649 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ठीक है, मैं CDS और ये आज मेरी नज़र में रहेंगे बुक करने के लिए। पेटीएम में भी तेज़ी बना हुआ है, ₹214 का फिलहाल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। PNB ₹130 का दे रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आर पावर लमसम ₹337 का प्रॉफिट देखने को मिला। सन फ्लैग में मुझे ₹133 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कुछ ये ऐसा इन्वेस्टमेंट है। तो आज जो नज़र रहेगा आई थिंक ये रहेगा मेरे ख्याल से, दे सकते हैं MCX में, या फिर MCX में 5% बुकिंग कर सकता हूँ, या फिर मैं कर सकता हूँ CDSL में, या फिर आज मैं कोई नहीं करूँगा क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है और मंडे को मार्केट खुलेगा। तो मंडे के मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये जो मुझे कुछ प्री ऑर्डर हैं वो सेलेक्टेड हो गए हैं, मुझे मिल चुके हैं, लेकिन ये नहीं मिला है, पता नहीं क्यों। और आइए बात करते हैं धन में जो मैंने ऑर्डर्स लगाए हुए थे। आप देख सकते हैं, अगर बात करें तो इसमें भी मैंने कुछ लिया हुआ है। तो इसमें मुझे ₹32 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है डाटा पैटर्न्स में, और मैंने ₹2600 का बाई किया हुआ था, लमसम 8 क्वान्टिटी। और गार्डन रिसर्च में लमसम ₹460 का माइनस देखने को मिला। कोई दिक्कत नहीं यार, ये 10% गिरता है तो मैं इसको एवरेज कर दूँगा। यह मेरा फेवरेट स्टॉक्स है और ये चीज़ें हैं। तो मुझे जो कल प्रॉफिट हुआ आई थिंक ₹5700 हुए हैं। तो वेट करते हैं और मार्केट ओपन होने पे देखते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये चलते मैं थोड़ा सा वेरिफिकेशन कर लूँ, नहीं तो वैसे फिर दिक्कत हो जाता है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट एक बात और है कि मैंने गोल्ड में काफ़ी बड़ा क्वांटिटी यार पैसे फंसा दिया है, लमसम 3,90,000 रुपये। मैं वो चाह रहा हूँ कि मैं उससे जल्द से जल्द निकल जाऊँ और मैं लमसम 900 सिर्फ भाई देख सकते हैं, सिर्फ 900 लमसम ₹58 माइनस ही है। और एक टाइम पे लमसम ₹20,000 माइनस चला गया था, तो मैंने उसका एवरेज नहीं किया, बल्कि क्वांटिटी मैंने 3,90,000 लगा दिए थे। तो अब देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता है, और वेट करते हैं। आई होप आज प्रॉफिट बढ़िया दे दें तो मैं लेके निकल जाऊँगा, और उसके बाद मैं स्टॉक्स में ही मैं ₹10,000 का मैं बाय करूँगा। और जो स्टॉक से 10% गिरेंगे तो फिर मैं उसको एवरेज भी करूँगा। तो ये चलते हैं, वेरिफिकेशन पहले कर लेते हैं, और ये सबसे ज़रूरी है, नहीं तो कभी कल ऐसे मौका आता है प्रॉफिट बुक नहीं हो पाता है और अचानक से स्टॉक्स नीचे गिर जाता है। तो मैसेज दोस्त आ चुका है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी फिर वीडियो बनाने में भी मज़ा आएगा ये चीज़ें। और जो भी मैं दिखाता हूँ रियल दिखाता हूँ, ऐसा कोई ऐसा नहीं कि फेक वगैरह। जो भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ मैं बताता हूँ, और मैं ये भी बताता हूँ कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। कृपया आप जो भी इन्वेस्टमेंट करें आप सोच समझ के करें, अपने रिस्क पे ही करें। मैं अपने रिस्क लेके करता हूँ, और मेरा टारगेट रहता है कि मैं मंथली लमसम 40 से 50 रुपये मैं निकाल लूँ। और इस महीने में आई थिंक जो मैं प्रॉफिट हुआ आई थिंक 20 से 22,000 रुपये का समथिंग हो चुका है, और सिर्फ 20,000 मुझे और करने हैं। तो देखते हैं कब तक मिलेंगे, या फिर मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, या फिर नहीं वेट करना पड़ेगा। ये चीज़ें हैं। इसका OTP नहीं आया, पता नहीं क्यों। लग रहा है थोड़ा सा रीसेट करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से आ चुका है। इसका जो है अब सिर्फ मार्केट ओपन होने में बस 2 मिनट बचा हुआ है। मुझे लग रहा है कि इस समय फिर PSU के सेक्टर भागने के फिराक में है, तो उस पर भी हम लोग नज़र बनाए रखेंगे। क्या इसका OTP है? चलिए दोस्तों, वेरीफाइड हो गया चुका है, और निफ्टी 50 फ़िलहाल अभी गिरा हुआ है। तो आई होप देखते हैं आज क्या तेज़ी देखने को मिलेगा। फिर अभी डे PNL में अगर चेंजेस देखेंगे तो 1800 दिखा रहा है। तो मैं आज होल्ड ही करूँगा, और जो नहीं मिलेगा उसका मैं देखूँगा। कोई बढ़िया पोजीशन अगर कोई मुझे मिलता है तो मैं प्रॉफिट निकालने का भी मैं ट्राई करूँगा आज भी, और नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। कल इसमें फिलहाल लगातार कुछ दिनों से अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा था।
और मैं बताता चलूँ कि मैं कोई से भी स्टार नहीं हूँ, कृपया जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क पे ही करें, सोच समझ के ही करें। हाँ हाँ बाण। तो ये चीज़ें हैं और देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। ना 14 और थोड़ा सा चूटी काट रहा है, पता नहीं क्यों। तो देख रहे हैं 1 मिनट सिर्फ और बचा हुआ है और देखते हैं मार्केट में क्या हलचल देखने को मिलता है। और फिलहाल निफ्टी 50 भी प्लस में ओपन हो चुका है, देख सकते हैं। जो कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए हैं, शायद ये भी हो चुका है। हाँ, ये भी हो चुका है। अब जो डे चेंजेस में 937 रुपये ही सिर्फ बच चुके हैं। आई थिंक कोई गिरा हुआ है स्टॉक्स। बेल में मुझे लमसम 332 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है और कैम से मुझे 375 रुपये का CDSL लमसम 528 रुपये का दे रहा है। तो थोड़ा सा वेट और होल्ड करेंगे। उसके बाद डेबिट कैपिटल भी 190 रुपये का फ़िलहाल दे रहा है। और मेरी नज़र है सिर्फ गोल्ड की, HDFC गोल्ड। ओ माय गॉड, काश 900 रुपये माइनस में मैं निकाल लिया होता तो मेरा जो कैपिटल है वो कम से कम आ गया होता, मैं फिर मैं लगा दिया होता। ये भैंचोद। फिलहाल कोई नहीं देखने को मिल रहा है कि जो 5% दे मैं प्रॉफिट बुक करूं। MCX दे रहा है 616, वेट करेंगे। 444 जब 5% देगा तो अपना रूल के हिसाब से निकल जाएंगे। पेटीएम आज भी तेजी, जो मेरा टारगेट था 950 रुपये का, आई थिंक ये पूरा हो जाएगा। और दूसरा जो मेरा टारगेट रहेगा 965, फिर 1010 का, और जा सकता है ये तेज़ी देखने को। आर पावर में मुझे 370 रुपये का मिल रहा है। और सुजलॉन भी आज गिरने से बचा हुआ और टाटा मोटर्स लगातार गिर रहा है वॉरियर। और इन स्टॉक्स में आप देखेंगे इवेंटल में मुझे 284 रुपये का फिलहाल प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और कोचिंग शिपिंग यार्ड में मुझे 600, तो अच्छी बात है। 700 अभी भी 8% दे चुका है। आज भी आई थिंक मेरे ख्याल से भागेगा, तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा। कुछ जाएगा तो निकल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी बात है कि ये 800 दे सकता है। क्या मुझे एक अब 600 हो गया। अगर 1 डे के फ्रेम में देखा जाए, इसका हाई जो है कितना पे गया अभी आज, 525-45 पे गया साला, फिर गिर गया। सोच रहा हूँ एग्जिट अगर 25-50 पे लगा दे रहा हूँ। क्यों, देखा जाए, होगा जो देगा देगा, नहीं देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हैं। बेल भी लमसम 6 रुपये दे रहा है 200। तो ये हाँ चीज़ें फ़िलहाल। और कुछ ये देने लगा है। ये फूड्स का है लमसम 5%, ये भी होने वाला है। 2-3 चीज़ों पे नज़र में रखूँगा। MCX में आज CDSL भी दे सकता है फ़िलहाल। और आगे मैंने धन में कुछ लिया हुआ था, आई थिंक उसमें भी देखते हैं, नज़र बनाते हैं। 272 रुपये दे रहा है। और गार्डन रिसर्च फ़िलहाल 348 रुपये माइनस दे रहा है। तो ये 275 दे रहा है। इसका भी टारगेट मेरे ख्याल से 500 रुपये रखेंगे। 500 रुपये इसमें मिल जाता है तो सेफली मैं लेके प्रॉफिट लेके मैं निकल जाऊंगा। तो यही चीज़ें हैं और जो भी है सब कुछ आपके सामने है। फ़िलहाल गार्डन रिसर्च 8% गिरा हुआ है साला। फ़िलहाल कोचिंग शिपिंग यार्ड 432 पे आ गया। सब लग रहा है कि प्रॉफिट बुक करने लगे हैं, नहीं तो मैं उस समय कितना बढ़िया मौका था लेके निकलने का। चलिए होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए। आज नहीं देगा तो कल दे देगा, गिरेगा तो एवरेज कर लेंगे। कोई और नहीं दे रहा 5%। जो लाइव मार्केट में मैं बुक करके आप लोगों को दिखाऊं। MCX तो दे तो रहा है लेकिन अभी कुछ कम है। 491, 483, 9, पेटीएम, आर पावर भी आज तेज़ी में है भाई। उठा लूँ क्या 3.5% पे? लंबे समय से होल्ड है।
सुजलॉन माधर 6.5% गिर चुका है यार। बढ़िया प्रॉफिट दे रहा था, लेकिन यही मौका है, मौका यही है कि दोस्त आप प्रॉफिट बुक करते रहिए, नहीं तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। लालच बुरी बला है, मैं ये जानता हूँ। और देखिए हमसे कहाँ वो लमसम 5% के कगार पे था, वो भी गिर चुका है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल जो मेरा टारगेट था 1 महीने का 40,000 प्रॉफिट निकालने का, वो इस 4 दिनों में ही लमसम 20,000 22,000 मैंने निकाल लिया है। तो कोई दिक्कत नहीं। CDSL दे रहा है, सिर्फ दे चुका है दोस्त, तो आई थिंक बुक करने की ज़रूरत है मुझे। एक प्राइस रख दूँ क्या? 18-10 रख दूँ रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा। 18, ओ माय गॉड, 1810 ठीक है। 1802 हो गया भाई, 1801, क्या बात है। प्रोसेस कर दिया हूँ, लमसम 5.5% देने वाला है भाई आपके सामने। तो इसका भी लिमिट ऑर्डर लगा दिया हूँ। और फिलहाल अभी तो मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो मैं आपको लाइव मार्केट में मैं प्रॉफिट देख के दिखा सकूँ। कोचिंग स्प्रिंग यार्ड भी 432 450 रुपये का प्रॉफिट देने रहा है। और फिलहाल इधर भी कुछ देखने को नहीं मिला। 272 है, और 272 से 128 हो गया साला। गार्डन रिसर्च में तेज़ी देखने को मिल रहा है, देखते हैं आज क्या करिश्मा होगा। 500 रुपये दे देगा तो मैं लेके निकल जाऊँगा भाई, बहुत कमाया है प्रॉफिट। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।